जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ पुष्कर महतो जी हैं, जो आंदोलनकारी भी हैं, पत्रकार भी, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। ये लगातार जो रांची लोकसभा की बात करें या ओवरऑल राज्य का जो लोकसभा चुनाव है झारखंड राज्य का, तो बराबर अपना विचार देते रहे हैं। तो जैसे 11 लोकसभा में चुनाव हो गया और 3 पर अभी बाकी है, लेकिन हम फिर बात करें रांची लोकसभा सीट का, जहां ये देखने को मिला कि शहरी क्षेत्र में मतदाता उदासीन दिखे, लेकिन ग्रामीणों में उत्साह दिखा। तो ये क्या कारण रहा होगा, इसी पर चर्चा करते हैं पुष्कर महतो जी से। जरा जोहार, जोहार। क्या कहेंगे? शहर में देखा गया है कि उदासीन रवैया वोटरों में रहा है, खास करके अपर बाजार की बात करें, कांके विधानसभा के प्रतिशत कम आया है, रांची विधानसभा का वोटिंग का प्रतिशत कम आया है, हटिया का भी प्रतिशत कम आया है। तो इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बोलना चाहेंगे अवधेश जी की, एक तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसी रूम में रहते हैं और एसी रूम से निकलना नहीं चाहते हैं। तो लोगों अपना जो कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वो कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। ये दुखद बात है, क्योंकि वोट एक महापर्व के रूप में आया था। इस बार 2024 का जो चुनाव महापर्व, अब महापर्व में जो लोग नहीं शामिल होते हैं, ये तो विडंबना है। और इतने सारे इंतजाम हुआ था, उस सबको भी आप प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा चुनाव कराना कोई मामूली जॉब नहीं होता है, बहुत बड़ा हार्ड वर्क होता है। वैसे में हम लोग वोट में भाग नहीं लेते हैं, और ग्रामीण जबकि पूरी तरह से देखिएगा कि कूट कूट कर भाग लेते हैं। 100 में 100% किसी किसी बूथ में पहुंच जाते हैं लोग। तो ग्रामीण क्षेत्र में उदासीनता दिखाई नहीं देता है। शहरी क्षेत्र में लोग मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं, आजकल तरह तरह का मूवी देखने का काम करते रहते हैं घर में। तो फालतू समय व्यतीत करके अपना जो महापर्व है, लोकतंत्र का जो महत्व है, उसको शर्मसार कर देते हैं साथी। ये बड़ा दुखद बात है। लेकिन ये कुछ लोग का कहना है कि शहरी क्षेत्र, या हम जिस तरह से बात करें कांके विधानसभा, हटिया विधानसभा, रांची विधानसभा, ये बीजेपी का गढ़ रहा है, या बीजेपी के यहाँ पर विधायक हैं, वहाँ पर अगर वोटिंग कम होना, ये किनको नुकसान देगा? देखिए, बीजेपी का जो क्षेत्र रहा है, वो कमोबेश देखिए कि सब जगह निराशाजनक स्थिति रहा है। पूर्व में भी वार्ड पार्षद से लेकर चीफ मिनिस्टर तक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही रही है। लेकिन देखिए कि रघुवर दास के समय में कितना चेंजेज आया, पूरा सत्ता ही चली गई। तो उसी तरह से फिर अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एमएलए है, एमपी है, सारे लोग बीजेपी के हैं। लेकिन लोगों में जो जागरूकता आना चाहिए, जो दिखाई देनी चाहिए चुनाव को लेकर, वो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जिस प्रकार से काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नहीं करते। आज रांची में ड्रेनेज सिस्टम का हो, चाहे सीवरेज सिस्टम का, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम का जो डेवलप होना चाहिए नहीं है। लोगों का जो मिड डे मील हो, या तो फिर आपका रोड नाली का ही बात करेंगे, या कल्याण का बात करेंगे, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र में बातें होंगी, या कोई भी क्षेत्र में देखिएगा कि अबुआ आवास की बातें हो, या प्रधानमंत्री आवास की बातें हैं, गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मिडिल वर्ग, उनका काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। आप देखिए कि एक छोटी छोटी बातों के लिए कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, आवासीय सर्टिफिकेट बनाना है, तो इसको लेकर आम लोग एकदम परेशान हैं। पानी की समस्या से आज भी जूझ रहे हैं लोग, जल स्तर डेली नीचे जा रहा है। तो लोगों में कहीं न कहीं निराशा है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं, तो निराशा तो है लोगों में। यही सब कर। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो केंद्र में सरकार बनती है लोकसभा चुनाव से, तो जो निराशा आप बताए कि लोगों में है, तो जो केंद्र सरकार का सरकार चुनना है, तो ये किनके प्रति निराशा उनको लग रहा है? देखिए, अब देखिए जो चुनाव का कैंपेन हुआ, लोग रोड में आपका क्या कहते हैं कि प्रदर्शन किए, अमित शाह का रोड शो हुआ, प्रियंका गांधी का सभा होता है।
तो आप देखिए कि छोटे छोटे जगह में भी बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे, नेशनल लेवल के लीडर आने लगे। तो नेशनल लेवल का लीडर आने उसके बाद भी समझिए निराशा है लोगों में। इसका कारण क्या है ये डायग्नोस करना चाहिए कि जो सांसद और विधायक हैं वो लोग काम नहीं करते हैं जिसके कारण से लोगों में निराशा आती है। नहीं तो जहाँ काम होगा वो लोग स्वतः निकलेंगे और वोट मांगने की ज़रूरत नहीं, लोग वोट देने के लिए ऑलरेडी तैयार रहते हैं, लेकिन काम नहीं करने के कारण से यहाँ पर निराशा है। अब मान लीजिए कि माननीय विधायक हैं वो जनता से खैनी मांग कर खाते हैं, तो ये मैसेज किया जाता है, गलत संदेश जाता है ना। या तो आप खैनी का प्रचारक बन रहे हैं या खैनी गलत जो है उसका विरोध नहीं करके आप समर्थन कर रहे हैं। तो ये कई तरह के त्रुटि है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज में जिस प्रकार से जागरूकता लाना चाहिए नहीं ला रहे हैं और स्वयं भी नहीं जागृत हो रहे हैं। आम आदमी जो इस चुनाव में है देखिएगा, आम आदमी खुद ही भागीदारी अपना सुनिश्चित किया है राजनीतिक दल का। एक तो विपक्ष का जो भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन, सभी ईडी और सीडी से वो लोग एकदम डरे सहमे हुए हैं। वहीं पर सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लोग काम धंधा नहीं कर रहे हैं और बल्कि क्या कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये जो जय श्री राम करके लोगों को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, भारतीय संविधान के लिए सच्चा अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसलिए अभी जो उत्साह दिखना चाहिए वोट के लिए, अगर वोट का प्रतिशत बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कही जाती है। जहां वोट का प्रतिशत कम होता है भारतीय जनता पार्टी की हार कही जाती है। इसलिए वोट पर्व में मैक्सिमम लोगों को निकलना चाहिए। लेकिन इतना देखा जा रहा है कि अगर रांची लोकसभा की बात आप कर रहे हैं तो जयराम महतो की पार्टी देवी केसेस में यहाँ देवेंद्र महतो भी लगातार उनका समर्थक जोरों शोरों से प्रचार किए हैं और अनुमान या देखा जा रहा है इस तरह से उनका प्रचार प्रसार लड़कों ने किया है कि अच्छा खासा वोट हमको लगता है उनको भी मिलेगा। तो उनका वोट मिलना किनको नुकसान देगा और किनको फायदा पहुँचाएगा? देखिए कहते हैं कि जब जब छात्र मचलता है इतिहास बदलता है। रांची में देवेंद्र भी एक छात्र नेता रहा है, छात्र रहा है, लगातार संघर्ष भी करते रहे, लगातार संघर्ष करता रहा, जिसके संघर्ष के बल पे उसकी पहचान बनी है। आज जहाँ तक है कि वोट का बातें हैं चुनाव में, इसका लाभ और हानि की बात है, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, एनडीए को कितना लाभ मिलेगा ये तत्काल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जबरदस्त लॉस होगा उसको एनडीए को। दादा लेकिन फिर देखा जा रहा है कि एक तरफ अगर एनडीए की तरफ से संजय सेठ हैं, लेकिन दो चेहरा नया युवा चेहरा जिसको कहा जाए, एक सनी शाह है, दूसरा देवेंद्र महतो, ये मैंने तीनों का देखा जाए त्रिकोणीय, तो एक अच्छा मैंने वोटर भी और प्रचार प्रसार भी ठीक ठाक हुआ है। अगर देखा जाए तो इधर प्रियंका गांधी भी प्रचार प्रसार करना ही, तो संजय सेठ की तरफ से अमित शाह भी आए थे और देवेंद्र भी जो हुआ उसका कार्यकर्ता वही प्रचार प्रसार करते रहा। लेकिन अगर ये तीनों को देखा जाए तो जनता किसको ताज पहनाएगी इस बार? देखिए अवधेश जी, अभी जैसा स्थिति है ना कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे राष्ट्रीय चेहरा, नए लोगों का चेहरा है, युवाओं का चेहरा है, तेजस्वी जी हो, चाहे आपका कल्पना सोरेन भी है, आपका राहुल गांधी जिस तरह से उभर के अभी सामने आए हैं, जिस मैच्योरिटी के साथ अभी आए हैं, प्रियंका गांधी का भी हम बोलेंगे कि उनका भी आया है। हालांकि 2 साल पिछले 2 वर्षों से लगातार 2 चुनावों से प्रचार प्रसार में है, लेकिन अभी जिस प्रकार से इन लोगों का बोल्ड होके आए हैं, अखिलेश जी का साथ मिल रहा है, उसी तरह से संघर्ष करने वालों में अभी जयराम जी और देवेंद्र ये संघर्ष करने वाला चेहरा है, तो कहीं ना कहीं तो पहचान मिलेगा। और जो पुराने चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वही हड्डी वही खाल है। और अवधेश जी, एक तरफ से अगर रोटी बनता है ना तो जल जाता है रोटी, तो रोटी आदमी बदलने के मूड में है कि रोटी पलटो, जितना रोटी पलटेगा उतना अच्छा रहेगा, जितना जल्दी पलटेगा उतना अच्छा रहेगा साथी। इसलिए इस बार जो सीन दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा साथी।
हाँ, इसको भाई आपको अगर 900 के लगभग आपका फ्लैट सब है, कहीं उससे ज़्यादा है, रांची शहर में फ्लैट सब है। तो फ्लैट के लोग कितना वोट देने आए हैं, अगर फ्लैट के लोग अगर उतर के सभी लोग वोट देंगे तो टाउन में अच्छा खासा भाजपा को वोट मिलेगा। अगर फ्लैट के लोग उतर के नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि भाजपा के प्रति नकारात्मक होगा। तो इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी हर हाल में भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है अपना वोटर्स को, और उनके वोटरों में जो उत्साह दिखना चाहिए वो उत्साह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सोशल मीडिया में देख लीजिए आ रहा है 400 के पार, तो 400 से पार, 400 के पार। तो महंगाई को भी उसी तरह से लोग कार्टून के रूप में दिखा रहा है कि दाल का दाम 400 पार हो गया, तो राहड़ दाल का 400 पार हो गया, तेल का 400 पार हो गया, तो आपका पेट्रोलियम पदार्थ का दाम 400 पार हो गया। तो सब चीज़ 400 पार दिखा रहा है। तो साथ ही ये 400 पार और 400 के पार और 400 पार, ये क्या हो गया कि एक जुमला बन गया और लोग इसको हंसी मजाक में ले रहा है। और जैसे कि अखिलेश जी बोले कि 400 के पार, तो 400 के पार जो होगा वो मोदी जी का होगा, और 400 जो होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा। और महंगाई को लेकर जनता बोल रही है 400 के पार तेल का भी दाम हो जाएगा, दाल का भी बढ़ जाएगा। तो ये 400 के पार 4 तारीख देखिए आने दीजिए, 4 तारीख आने को बेसब्री से सबको इंतज़ार है, बेसब्री से। चूँकि आप देखिए कि तीसरा चरण का चुनाव हो चुका है और लोगों में बेकरारी है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके हार्ट बीट देखिए। नहीं, छठा चरण का चुनाव हो चुका है, अब एक ही चरण बच के 7वां चरण। हाँ, जो 1 तारीख को हो जाएगा। हाँ, 7वां चरण पूरा नेशन वाइड में है। 6 चरण का हो गया, तो 6 चरण में देखिएगा कि सबका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, लोगों के नींद हराम है। सब चूँकि जानने के लिए एकदम परेशान है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जबकि सारे लोग जनता के जो लोग समर्थक रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि मैडम आप तो जीत रहे हैं, सर आप जीत रहे हैं, आपका बहुत अच्छा पोजीशन है। लेकिन जो खड़ा हुआ है अगर उसको ये बात को जब तक देख नहीं लेता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए रिजल्ट का इंतज़ार है 4 तारीख का। 4 तारीख को ये बताएगा कि कौन 400 के पार होगा और कौन 400 पार करेगा। तो ये 4 का अंक जो होगा इस बार 2024 में सब जगह 4 4 4 है। ये 4 क्या रंग गुल खिलाएगा ये देखना होगा, क्योंकि देश का भविष्य में नया सितारा का भी उदयमान होने का भी बात हो रही है कि प्रधानमंत्री भी बदले जाएंगे। तो देखिए क्या सीन बनेगा 4 के बाद। लेकिन रांची की सिचुएशन बहुत, ये वोट का ग्राफ गिरना बहुत दुखनीय है, जल स्तर गिरने के समान है। जल स्तर के समान बढ़ना भी चाहिए और वोट प्रतिशत बढ़े तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा जीवित रहेगी। लेकिन जिस तरह से देखा गया है या रिपोर्ट आया है कि अपर बाजार पढ़े लिखे एक व्यवसायी लोग रहते हैं, या लोग ये भी बोल रहे हैं कि रांची का हृदय स्थली है, वहाँ बीजेपी के एक अच्छे खासे वोटर भी हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा उदासीन लोग रहे हैं, वहाँ कम घर से लोग निकले हैं वोट देने के लिए। आप देख लीजिए कि ऊपर बाजार में टोटल कॉमर्शियल लोग हैं। सीतारमन खुद भी आई, चैम्बर के साथ मीटिंग की, लेकिन लोग ये डर है कि सीतारमन का जो वित्त मंत्री रही सीतारमन, उसके पति जी ने कहा कि जो बजट ले हुआ है बहुत ही खतरनाक, देश हित में नहीं है। तो वाणिज्य व्यापार हित में भी इस सरकार को नहीं पा रहे, इसलिए व्यापारी लोग बोले कि क्या करेंगे जाके वोट। तो उनमें भी उदासीनता आई थी, जबकि वही लोग बोले पहले मतदान फिर जलपान, ये गुजराती लोगों का ही कहना था, मरवाड़ी लोगों का ही कहना था, स्लोगन भी कमोबेश उन्हीं का था। लेकिन उनका नहीं निकलना, वो सीताराम रमन जी जो थे, जो वित्त मंत्री, उनका हस्बैंड के कहने के बाद से कि ये बजट जो पेश हुआ है काफ़ी निराशाजनक है, देश हित के लिए नहीं है, तो इसलिए सब में निराशा है। एक कारण मैं उसको पाता हूँ। और ऊपर बाजार के लोगों का नहीं निकलने के कारण, चूँकि बिजनेस वाणिज्य से है, उसका कारण वही है कि वोट के प्रति वो लोग देख रहे हैं कि हमारा वाणिज्य व्यापार सुरक्षित नहीं रहेगा एनडीए गवर्नमेंट में, इसलिए वो लोग निकलने का काम नहीं किया है साथी। दादा, आप लगातार जैसे झारखंड की बात करो तो 11 सीट पर जैसे चुनाव हो गया तो अपना विचार देते रहे हैं, और आप जिस तरह से बता रहे हैं लग भी रहा है, तो क्या लगता है कि देश में परिवर्तन का लहर है और प्रधानमंत्री बदलेंगे?
देश में पूरी तरह परिवर्तन की लहर है। कमोबेश जो कहते हैं सावन को अंधा को हमेशा हरियाली नज़र आता है, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आता है। वो सच का सामना 4 तारीख को करेंगे कि 400 पार करेंगे कि 400 के पार करेंगे, ये उनके लिए पता चलेगा। लेकिन देश में बदलाव है और पढ़े लिखे नेताओं का अच्छा जमात आया है। चाहे केजरीवाल एक नंबर के पढ़े लिखे साफ गोई छवि हैं, राहुल गांधी पढ़े लिखे अच्छे जानकार रखने वाला आदमी है, तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा नौजवान है, भले कम पढ़ा हुआ है लेकिन बुद्धिजीवी में आता है। इंडिया टीम क्रिकेट में भी उसकी भागीदारी जबरदस्त रही है। परिस्थिति बस वो नौजवानों में अच्छा पकड़, नौजवानों में सबसे बेस्ट पकड़ उनकी बनी है। तो देश स्तर पे देखिएगा कि प्रियंका गांधी वगैरह हो चाहे कल्पना सोरेन हो, एक जमात जबरदस्त उभरा है देश में नौजवानों का, जो देश की सत्ता का बागडोर संभालने के लिए आ रहे हैं। तो ये काफ़ी संकेत अच्छे संकेत है। इधर आपका जयराम हो, देवेंद्र हो, ये लोग भी नया लड़का अच्छा कर रहा है, वोट के प्रतिशत अच्छा आया है। लेकिन इनके साथ में एक जाति का आना ये थोड़ा सा दुखद है। ये एक जाति का बैतरती कोई पार नहीं कर सकता है। एक सेंटिमेंट है कि जाति का वोट आ रहा है, इसको इस ट्रेंड को डेवलप करना चाहिए और बेहतर झारखंड राज्य बनने के लिए एक नया समीकरण बनाने की ज़रूरत है, ताकि झारखंड भी बदलेगा और झारखंड बदलेगा तो देश की भी दशा और दिशा बदलेगी। क्योंकि झारखंड में जितना रॉयल्टी है और खनिज संपदाओं का जितना पोटेंशियल है, पूरा देश इसी पे आश्रित है। इसलिए झारखंड को एक बेहतर नेतृत्व की ज़रूरत है। और रांची की धरती से हो चाहे गुमला की धरती से हो, लोहरदगा से हो चाहे दुमका से हो, एक नेता की ज़रूरत है जो बेहतर झारखंड राज्य बनेगा और बेहतर देश बनाने की दिशा में पहलकदमी होगी साथी। इसलिए इस बार बदलाव होगा। और मोदी जी जिस प्रकार से तानाशाही का रवैया अपनाए, जो तानाशाह कहा जाता है, तानाशाह एक बार नहीं, कई बुद्धिजीवी लोग बोल रहे। आप देख लीजिए कि मोदी जी के समय में कितने लोग बदले, कितने प्रशासनिक पदाधिकारी बदल गए, हाई लेवल का राज्यपाल भी बदल गए, चीफ जस्टिस लोग स्वतः वो लोग यानी कि कहते हैं कि मोदी जी के व्यवहार से आके तंग आकर छोड़ दिया अपना पद को, है ना। वित्त मंत्री जो उर्जित पटेल, जिनको RBI का जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भी कुछ दिन में ही छोड़ दिया सर। तो कई ऐसे नामचीन लोग हुए हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया, व्यक्तिगत कारण से कह के छोड़ दिया था। तो ये सब क्या है, बदलाव का एक दिखाई दे रहा है, सीन दिखाई दे रहा है, बदलाव का सीन दिखाई दे रहा है। और ये देश बदलेगा, देश का एक नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी हो चाहे अखिलेश हो, तेजस्वी द बेस्ट अभी उभर के आए हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए, नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए। तेजस्वी में एक अलग तरह का तेज है जो देखने के लिए मिला कि जिस प्रकार से वो जवान को खेल कूद का भी अनुभव है, समाज का अनुभव है, और भी कई जो तकनीकी बातें हैं, ग्रास रूट का अच्छी जानकारी रखते हैं, युवाओं के बीच में लोकप्रियता है उनकी। तो कुल मिला के देखेंगे कि तेजस्वी यादव के पक्ष में अच्छा वातावरण है, देश हित के लिए वो काम करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है भविष्य। चलिए, ये पुष्कर महतो जी थे, तो फिर एक बता दें, आंदोलनकारी भी हैं और विश्व पत्रकार भी हैं और लगातार अपना विचार लोकसभा चुनाव पर रख रहे हैं और इसमें रखे कि देश परिवर्तन की ओर बढ़ा है और लोग चाह भी रहे हैं, जिस तरह से पुष्कर महतो बता रहे हैं कि लोग चाह भी रहे हैं कि देश परिवर्तन करेगा और प्रधानमंत्री बदलेंगे। लेकिन लोगों के मैंने इंतजार है 4 तारीख का। तो 4 तारीख जब गिनती शुरू होगा तो कौन किसके पक्ष में पेटी खुलेगा, किनको ताज मिलेगा, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। और कौन प्रधानमंत्री बनने के लायक बनेंगे, किनको वोट आएगा 400 पार या 400, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं वो मिला जुला के जिस मैंने कहना चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। और शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए, जिस तरह से बताया कि वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो कहीं न कहीं भाजपा का नुकसान शहरी क्षेत्र में हुआ है। ग्रामीण जो इलाके में जिस तरह से रांची की बात करें कि रांची में प्रियंका गांधी का जनसभा हुआ तो लोग मैंने खासा उत्साह था और उत्साह के साथ वोट भी दिए 25 तारीख को। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में जिस तरह से वोटर निराशा या उत्साह नहीं दिखाए, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं लॉस। तो इस तरह के
आपको लगातार हम पुष्कर जी से मिलाते भी हैं, तो इनका विचार भी लेते हैं, इनका सर्वे जो होता है वो आप लोग तक पहुंचाते हैं। इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।